भाई हमेशा मेरे को जब भी कुछ एहसास हुआ है, कुछ समझ आया, एकदम से कुछ स्टक हुआ है दिमाग में या कुछ दिखा है, तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। लेकिन आज मेरे को ऐसा कुछ समझ नहीं आया। बस ध्यान आया यार कि मैं ऐसे ही बैठा था अभी हॉल में, सब चिल्ला रहे घर वाले, मतलब दुनिया की तरह सब इधर उधर भाग रहे हैं, ऐसे समझ लो। मैं ऐसे ही बाहर देख रहा था, बालकनी से आसमान की तरफ देख रहा था। तो मम्मी को लगा मैं परेशान बैठा हूँ, मैं दुखी बैठा हूँ, अभी भी शोर हो रहा है, छोड़ो उनको। लेकिन मैं बहुत आनंद में बैठा था। मैंने सोचा मम्मी को यार क्या समझाऊँ, कैसे समझाऊँ मैं कितना खुश और कितना आनंद में बैठा हूँ, मैं कितनी शांति में बैठा हूँ। मैं आसमान को देख रहा हूँ, एक नीला खुला खाली आसमान को देख के मैं खुश हो रहा हूँ पागलों की तरह। मैं ये कैसे समझा दूँ कि भाई मैं क्यों ही खुश हो रहा हूँ। इसलिए मैं वीडियो बनाने आया, ये बताने तुम सबको, जो मेरे को जब लोग बोलते थे कि भाई जहाँ तुम हो वहीं है खुशी, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तुम हो वहीं है खुशी। ये मेरे को कभी समझ नहीं आया, मेरे को एक पागलों वाली बातें लगी थी, जैसे तुम्हें अब लगती होगी शायद। लेकिन और मैंने कभी ये मानी भी नहीं ये बात, ना ही मैंने इस बात पे अमल करने की कोशिश करी कि चलो भाई कोशिश करते हैं, जहाँ मैं हूँ वहीं खुश रहने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता था ये तो झूठ है यार, ये तो खुद को पागल बनाना हुआ कि यहाँ मैं हूँ यहीं खुश रहने की कोशिश करो। हंसूँ क्या, यहीं हंसूँ खामा खा, झूठ बोलूँ खुद से, धोखा दूँ खुद को, ऐसा लगता था, ये फीलिंग आती थी। तो इसलिए मैंने कभी इस पर कोशिश नहीं करी। लेकिन अब जब मैं खुश बैठा था तो मेरे को समझ आया कि सच में खुशी यहीं पर थी हमेशा से। और जो लोग बोलते हैं ऐसा कि वहीं है खुशी जहाँ तुम हो, उसी स्थिति में है, उसी वहीं पर सब कुछ है, कहीं जाने की, कहीं भागने की, कहीं किसी दूसरी जगह पे जाकर खुशी नहीं मिलेगी, ये तुम्हारा वहम है। तो मेरे को ये समझ आया, तो मैंने सोचा बताऊं कि यहाँ पर खुशी कैसे है। पता नहीं लोगों ने बताया होगा या नहीं बताया होगा, लेकिन मुझे तो कभी समझ नहीं आया, ना ही मुझे कभी सुनने को मिला कि किसी ने बताया कि यहाँ पर खुशी है, लेकिन कैसे है, कहाँ है, उसको कैसे ढूंढे। तो मैं ये बताने आया हूँ जो मैं अपनी मम्मी को नहीं बता पाया, मैंने कोशिश भी नहीं करी, वो नहीं समझती। यहाँ पर खुशी ऐसे है, जब जब मेरे को जब मेरे को ये सुनने को मिलता था तुम वहीं पर हो जहाँ तुम्हारी खुशी है, तुम्हारी खुशी वहीं पर है, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सोचता था भाई मेरा कीबोर्ड ख़राब हो गया, मैं काम नहीं कर पा रहा, यहाँ पे तो दुख है। मेरी खुशी तो वो नेहरू प्लेस में कीबोर्ड सही कराने जाऊँगा वहाँ है खुशी, तो उस दुकान में है, यहाँ पे कैसे है। लेकिन पॉइंट ये है, हम ऊपरी सतह पे सोचते हैं कि यहाँ पे तो कीबोर्ड ख़राब है, दुकान पे जाके ठीक होएगा, यहाँ पे दुख है, यहाँ पर सुख है, हमें यहाँ से यहाँ जाना है। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर कीबोर्ड सही नहीं हुआ, यहीं पे खुशी कैसे है मैं बताता हूँ। कीबोर्ड अगर सही नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा काम नहीं होगा। अपने मैं देखो छोटी मोटी बातें कर सकता हूँ, अपने एग्जाम्पल अपनी लाइफ से जुड़ी, या अपने मेरे हाथ में ये कलावा है इसकी बातें कर सकता हूँ। तुम्हारे हाथ में घड़ी है तो तुम घड़ी सोचना, मैं कीबोर्ड की बात करूँ, तुम्हारा माउस ख़राब है तो तुम माउस सोचना, ठीक है। अब कीबोर्ड सही नहीं है तो मेरा काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो बॉस से गाली खानी पड़ेगी शायद, गाली सुन लेंगे। ये तो तुम ही मानते हो ना कि गाली नहीं खाएंगे, भाई हम कैसे गाली खा लेंगे, हम तो ये तुम मानते हो। अब भाई ठीक है, चल भाई तुम कह रहे हो तो गाली सुन लेंगे, ठीक है, लेकिन वो जॉब से निकाल देगा, फिर क्या होएगा। फिर हम घर पे बैठ जाएंगे, पैसे देने हैं, ईएमआई जानी है, बच्चे की फ़ीस जानी है, वो नहीं जाएगी, फिर क्या होगा। वो गाड़ी चली जाएगी जो तुमने ले रखी है उधारी पे, फिर क्या होगा, तुम पैदल चले जाना कहीं पर। बच्चे की फ़ीस नहीं जाएगी तो क्या होगा, बच्चा स्कूल से घर बैठ जाएगा, घर बैठ जाएगा तो क्या होएगा, घर बैठ जाएगा तो कुछ पढ़ लिख नहीं पाएगा, ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, क्या करना है ऐसा, या उसकी शादी नहीं होगी, क्यों करनी है शादी,
बच्चे नहीं होंगे, बच्चों के लिए करनी है, तो बच्चे क्यों करने हैं, वंश क्यों आगे बढ़ाना है? तुम्हें तुम्हारे मरने के बाद तुम चाहते हो कोई तुम्हारे बस घर में रहे, इसलिए वंश आगे बढ़ाना है, इसलिए सब कुछ कर रहे हो, इसलिए कीबोर्ड ठीक कराना है। तुम मर जाओगे, तुम्हें क्या मतलब, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे घर पे कब्जा कर लेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये तुम्हारी टेंशन है जो तुम खामा सोच के बैठे हो कि नहीं पड़ोसी को करोड़ों रुपए की जायदाद मिल जाएगी। ये तुम्हारी टेंशन है, जो तुम्हारा ही ये बंधन है कि भाई मैं गाली नहीं सुन सकता, मैं तो ऐसे घर से आता हूँ, हमने कभी किसी के नहीं सुनी। ये तुम्हारा बनाया हुआ बंधन है, ये भी तुम्हारा बनाया बंधन है कि भाई समाज में शादी करनी ही पड़ेगी वरना 4 लोग गाली देंगे समाज में। ये तुम्हारा बनाया हुआ बंधन है। और क्या क्या प्रॉब्लम्स बताई थी मैंने, शादी नहीं होगी, बच्चा अनपढ़ गंवार रह जाएगा, और अपना तुम्हारी जॉब चली गई, क्या खाना नहीं मिलेगा, अगर ऐसी बात है तो इतना तो शायद भगवान दे देता है, 2 वक्त की रोटी और तन ढकने को और शरीर पे एक छत। अगर ये भी तुम्हारी नहीं है, 99% लोगों के साथ तो ये ऐसा होगा कि सब कुछ है, ठीक है, अगर ये भी तुम्हारी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बता रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बड़ी बड़ी बातें है, बड़ी बड़ी बातें ही है, ये करने बड़ी बड़ी बातें करने वाली है, प्रैक्टिकल बातें नहीं है बहुत लोगों के लिए। क्योंकि ये जो चैनल है, जो मैं हूँ, मैं छोटी मोटी बातें करता ही नहीं, मैं बड़ी ही बातें करता हूँ, मैं ऊपर लेवल की ही बातें करता हूँ। इसलिए अगर तुमको लग रहा है ये इम्प्रैक्टिकल बातें, बकवास बातें है, चैनल बंद कर अपना मुंह फोड़ ले, तो भाई आप लोग जा सकते हो। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग छोटे हो, मैं ऊंचे लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपका ये रास्ता नहीं है जिस रास्ते की मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो पॉइंट पे वापस आते हैं। जो भी मैंने प्रॉब्लम्स बताई थी, मेरे को पता नहीं, याद नहीं आ रहा अभी, कि बच्चे की शादी नहीं होगी, ठीक है, ये सब तुम्हारे बनाए हुए बंधन है। तुम्हारी जॉब चले जाएगी, ये तुम्हारा बनाया हुआ बंधन है कि तुम्हें जॉब चाहिए। गाड़ी चले जाएगी, ये तुम्हारा बनाया हुआ बंधन है कि भाई मेरे को पसीने आते हैं, मेरे को पैदल चलने में दिक्कत होती है, मैं साइकिल से नहीं जा सकता, मैं थक जाता हूँ। ये सब तुम्हारे बनाए हुए बंधन है, बंधन कुछ नहीं है। अब जब कोई बंधन है ही नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ चाह ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, तो तुम ही बताओ कि यहाँ पर खुशी कैसे है कीबोर्ड सही कराने के लिए, इस दुकान में क्यों जाना है? फिर तो यहीं पर हो गई ना खुशी। कीबोर्ड तुम्हें सिर्फ इसलिए ठीक कराना था क्योंकि जो तुम्हारे बनाए हुए बंधन है, तुम उन्हीं को ठीक करना चाहते हो ताकि फिर तुम्हें खुशी मिले। लेकिन तुम्हारे बनाए हुए बंधन सारे जब ऐसे ढह जाएंगे तो फिर वो खुशी भी, जो उन बंधनों पे टिकी हुई जो खुशी थी वो भी ढह गई, तो बची खुशी कहाँ पर? यहीं बची खुशी जहाँ तुम हो अभी। काश तुम्हें समझ में आ रहा हो, ऐसे ही होता है। मैंने ये करके देखा तभी कह रहा हूँ। ये हवा हवाई बातें लगती है जब तक किसी के साथ खुद नहीं होता। मैं खुद गालियाँ देता था उन लोगों को जो ये कहते थे कि भाई खुशी यहीं पर है, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उस पैसे की ज़रूरत नहीं है जो तुम चाहते हो, उस जॉब की ज़रूरत नहीं है जो तुम चाहते हो, उस रिश्ते की ज़रूरत नहीं है जो तुम चाहते हो। मुझे भी ये लगता था, मैं गाली देता था, वीडियो बंद करता था, ऐसी वीडियो सुनता ही नहीं था, ना रिकमेंड आती थी, मैं उन बातों को भूल गया, सब खत्म हो गया, सब ठीक हो गया, मैं दुखी रहा। अब पता चल रहा है कि जब सब कुछ जो लगता है वो सिर्फ हमें लगता है, वो सच नहीं है, वो सिर्फ हमारा ही बनाया हुआ एक बंधन है, वो सच नहीं है। कोई बंधन है ही नहीं, कोई बंधन नहीं है। तुम मुक्त ही हो हमेशा से, तुम आनंद हो, तुम अभी खुश हो। तुमने ऐसा सोचा कि तुम्हें इसकी ज़रूरत है और फिर उसकी कमी भी खलने लगी तुम्हें। जैसे तुमने सोचा है 10 रुपये की ज़रूरत है, फिर तुम्हें 10 रुपये की कमी खलने लगेगी। तुम सोचो 10 रुपये की ज़रूरत है ही नहीं, तो फिर कमी किस बात की? और जब किसी चीज़ की कमी नहीं है तो फिर बचा क्या? जब तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख नहीं है, तो बचा क्या? वो बचा जो है सिर्फ खुशी ही खुशी है, सिर्फ आनंद ही आनंद है चारों ओर। कोई बंधन नहीं है, कोई दुख नहीं, सिर्फ 2 ही चीज़ें सत्य है, सिर्फ 2 चीज़ें सत्य है इस दुनिया में। एक शारीरिक दर्द और एक असीम, अत्यंत, अनंत आनंद। बस 2 चीज़ें सत्य है। अगर तुम्हें शारीरिक दर्द हो रहा है तो वो सच है, वो सच में हो रहा है तुम्हें।
वो कोई कल्पना नहीं है, वो कोई झूठ नहीं है, कोई बनावटी बातें नहीं है, वो कोई तुम्हारा कोई बनाया हुआ बंधन नहीं है कोई दिमाग का। वो सच में शारीरिक दर्द है, उसका इलाज कराओ जाके। धूप ले लो, घास पे चल लो, टाइम से खाना खा जाओ, अच्छी नींद ले लो। रामबाण उपाय बता रहा हूँ, छोटे मोटे पैरासिट है, ये छोटी मोटी बातें मैं करता नहीं। दूसरा सत्य क्या है? दुख कोई सत्य नहीं है, दुख बनावटी बातें हैं। दुख, परेशानी, पीड़ा, कोई छोड़ गया, कोई गम है, कुछ भी है, ये सब कोई ये कुछ ये सत्य है ही नहीं, असत्य है। सत्य सिर्फ दो, ये शारीरिक दर्द और एक आनंद। अगर तुम्हें कोई शारीरिक दर्द नहीं है तो सिर्फ आनंद ही आनंद है, यहाँ पर अभी इसी क्षण आनंद ही आनंद है। और अगर तुम्हें आनंद की अनुभूति नहीं हो रही तो तुम्हारे ही बनाए हुए बंधन के जाल में तुम फंसे हुए हो। तुमने ही कुछ सोचा था जो तुम अब पूरा नहीं कर पा रहे, या जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, उसी वजह से तुम दुखी हो। दुख है ही नहीं, वो तुमने खुद बनाया है अपने लिए। तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर कीबोर्ड ठीक कराऊंगा तो जॉब मिलेगी, तो पैसा मिलेगा, लड़के को स्कूल भेजूंगा, उसकी शादी होगी, बच्चे होंगे, मेरा ख्याल रखेंगे। तुम्हें ही कोई लालच है, तुम्हारा ही कुछ बनाया हुआ बंधन है, तुम्हें ही कोई चीज़ चाहिए, तुम्हारे ही मन में किसी चीज़ के लिए प्यार उमड़ रहा है, इज्जत चाहिए तुम्हें, पैसा चाहिए, सर, तुम्हारे अंदर ये सारी कमी है, इसलिए तुम्हें बाहर से ये चीज़ें चाहिए। ये मैंने एक पिछली वीडियो में बात कर नहीं, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी लेकिन अपलोड नहीं करी, मैं अपलोड कर दूंगा। इनर जॉय, द पावर ऑफ इनर जॉय वीडियो याद रखना। इस वीडियो के बारे में इस वीडियो में मैंने इस पॉइंट पे डिटेल से बात करी है कि तुम्हारे अंदर जो कमी है उसे तुम बाहर से पूरी करने की कोशिश कर रहे हो। जब तक तुम्हारे अंदर वो कमी रहेगी, तुम बाहर से कितना ही लाते रहो, अंदर कमी है तुम बाहर से ला रहे हो। इससे अच्छा अंदर कमी पूरी कर लो, फिर बाहर से जो आएगा उसे तुम भगा दोगे। फिर बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। बाहर से फिर इज्जत नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, गाड़ी बंगला नहीं चाहिए, जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम्हें नहीं चाहिए। फिर अंदर की कमी को तुम बाहर से पूरा कर रहे हो, कभी पूरी नहीं होगी। इसलिए अंदर सही करो, जो तुम्हारे पास है वो पर्याप्त है, अभी है, इसी वक्त है, और आनंद है, और कुछ सत्य नहीं है, सिर्फ आनंद सत्य है। और शारीरिक दर्द है तो उसका इलाज कराओ, उसका इस वीडियो से, इन बातों से कोई मतलब नहीं है। ये मुझे लगता है शायद मैं समझा पा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है ये समझना, और प्रैक्टिकली इसको सोचना, समझना और इसको एक्सपीरियंस में लाना तो बहुत ही कठिन है। मुझे खुद सालों लग गए, बहुत कुछ झेल के आज इस लेवल पर आया हूँ कि समझ तो गया हूँ, किसी को समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, इतना ऊंचा लेवल हो गया जब अंदर सुख की प्राप्ति हो गई। ये भगवान की असीम कृपा ही है जो ऐसा हो रहा है मेरे साथ, वरना एक राम नाम लेने से कौन ही रोक रहा था मुझे। मैं सालों से इस ज़बान का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ना जाने क्या क्या बोला, कितनी गालियाँ दी, कितना कुछ बोला, कितनी स्पीचें दी, मैंने करोड़ों अरबों शब्द बोले, लेकिन 2 शब्द राम की महिमा नहीं जान पाया मैं। 2 शब्द राम पे भरोसा नहीं कर पाया, राम नाम नहीं ले सका, और अब ले पा रहा हूँ तो एक कृपा ही तो है। अभी सुबह की बात है, उम्मीद कर रहा हूँ मैं ऑफ टॉपिक नहीं जा रहा, अभी सुबह की बात है, मैं कबूतरों को रोज़ दाना डालता हूँ, तो कबूतर कई बार ऐसा होता है डालते डालते ही वो आ जाते हैं सारे उड़ के। तो डालते डालते जब आ गए, मेरे को इतना अच्छा लगा, और मैंने सारे कबूतर ऐसे देखे कि मतलब उस दीवार पे ऐसे बैठे हुए हैं और इतने खूबसूरत लग रहे, वो सारे गुटरुगु करते हुए इतने खूबसूरत लग रहे। और मैं सच में ये सोच रहा था कि इस पर वीडियो बनाऊं और पूछूं आप लोगों से कि यार ये कबूतर अभी अभी जन्मे हैं क्या, इनका जन्म अभी अभी हुआ है, ये अभी अभी उड़ना शुरू करे, अभी अभी खाना खाना शुरू करा है क्या इन्होंने, ये मुझे आज ही क्यों दिख रहे हैं इतने खूबसूरत, क्या ये पहले से थे, ये मुझे पहले क्यों नहीं दिखे। इन आँखों पे, इस शरीर पे हम इतना घमंड करते हैं, हाथों इतना घमंड, इतने अभिमानी हो चुके हैं हम लोग। इन आँखों पे घमंड कर रहा था यार मैं, मतलब क्या ही सोच रहा, मतलब ये मेरे को इतनी अच्छी खूबसूरती मेरे को अब दिख रही है, ये सालों से थी, ये कबूतर सालों से थे, ये पृथ्वी, ये जग, ये आकाश, ये सुंदरता, ये खूबसूरती, ये आनंद जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सालों से है, हमको नहीं दिख रहा। हम इतने बेवकूफ़, इतने अंधे, इतने बंधनों में घुस चुके हैं कि हमको ये चीज़ें नहीं दिख रही।
इन आँखों से मैं सालों से क्या क्या देख रहा था, लेकिन मेरे को ये खूबसूरती नहीं दिखी, तो क्या फ़ायदा इन आँखों का। मन की आँखें तो क्या ही चीज़ है जो मुझे कबूतरों में खूबसूरती दिख गई, जो मैं अभी आकाश को निहारे जा रहा था। मैंने ज़बान से सालों से क्या क्या बोला, लेकिन राम नाम ना ले सका। तो इस ज़बान की क्या ही औकात है, मेरी क्या ही औकात है, इस शरीर की क्या ही औकात, किस बात का अभिमान, किस बात का घमंड, किसका अहंकार, क्या चाहिए इज्जत, क्यों चाहिए। सुबह की बात है, मैं सोच रहा था यार कि ये तो सालों से था, ये आनंद सालों से यहीं था, मैंने नहीं देखा। मैंने चुना इनको इग्नोर करना, मैंने चुना अपनी इच्छाओं में रहना, अपने बंधनों में घुसना, मैंने चुना उस दुकान पे जाना, मैंने चुना अपना कीबोर्ड सही कराना। मैं चाहता तो कीबोर्ड को ख़राब ही रहने देता, छोड़ देता। इसका ये मतलब नहीं है कि कीबोर्ड को ख़राब छोड़ दो और काम मत करो, प्लीज़ समझने की कोशिश करना, ठीक है। माँ मनुस्मर युद्ध च, भगवान का नाम लेते रहो और अपना कर्म करते रहो, अपना युद्ध लड़ते रहो। विरोधाभास नहीं है कोई, ये मत सोचना मैं ये भी कह रहा हूँ वो भी कह रहा हूँ, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ठीक है। समझने की कोशिश करना है, गहराई से दोबारा सुनना, कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछना, इंस्टाग्राम पे डीएम करना, कुछ भी करना, हर तरह से हाजिर हूँ मैं तुम्हारी सेवा में। जो भी सवाल हो सबका जवाब दूंगा। उम्मीद करता हूँ तुम्हें बात समझ आई होगी, और अगर लास्ट में लगा कि विरोधाभास है तो उस बात को छोड़ दो, अभी सिर्फ स्टार्टिंग की बात समझो, ठीक है ना। अगर तुम्हें लास्ट में लग रहा है कि सब गड़बड़ हो गया, अच्छा भला समझ आ रहा था, सब कुछ बात घुमा दी इसने, तो उसको छोड़ देना अभी, ठीक है। अभी से उतना समझो कि जहाँ तुम हो वहीं खुशी है, तुम नहीं देख रहे तुम्हारे बंधन के कारण, ठीक है। अपने थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कोशिश करो बंधनों से निकलने की, वो तुम्हारा ही बंधन तुम्हें जकड़े है। राधे राधे। एक लाइन में बताने की कोशिश करूं कि अभी इसी वक्त यहाँ पर सुख कैसे है, अभी बंधन छोड़ो, उस बंधन की वजह से मिल रहा दुख अभी चला जाएगा, और दुख चला जाएगा तो जो बचेगा वो सुख होगा। इसीलिए ऐसे इस तरह यहाँ पर अभी इसी वक्त है सुख। राम राम। बंधन नहीं तो दुख नहीं, दुख नहीं तो बचा सुख, आनंद। राधे राधे।